प्रेमी के साथ रहने के लिए प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश। पड़ोसन को घर बुलाकर मार डाला, अपने कपड़े पहनाए, शव में लगा दी आग, ताकि सभी यह जाने कि उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन उसकी यह साजिश लंबे समय तक छुपी नहीं रही। इस प्रेमिका की करतूत का पता चल गया और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब इस आरोपी युवती को 6 दिन के रिमांड पर लिया है। मामला हरियाणा के करनाल जिले के गरोंडा कस्बे का है। इस तरह की सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने किया कि जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह शरीफ सी दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी साजिश करता और खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकती है? हर कोई यही सवाल पुलिस से और खुद से पूछ रहा था। लेकिन पुलिस के सामने घूंघट की आड़ में खड़ी इस युवती ने जो बताया, यह लड़की कितने खौफनाक इरादे रखती है। मासूम से चेहरे के पीछे एक खौफनाक अपराधी छिपा हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर लिया है। जो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया इसलिए ये देखिए, एक हरसिंहपुरा गांव है गरौंडा थाने के अंतर्गत। वहाँ एक लेडी की मिसिंग को लेकर केस रजिस्टर हुआ था। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब द्वारा हमें दी गई थी और उनके नेतृत्व में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एसआई शैलेंद्र द्वारा इन्वेस्टिगेशन उसकी की गई। तो इनमें जो उनके फैमिली मेम्बर और सेम डे ही उस गांव में एक डॉक्टर हैं, उनकी बेटी की भी डेथ करंट लगने से हुई थी। तो इनके जो कंप्लेनेंट थे हमारे केस के, उनका डाउट था कि भी जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमारी इनकी मदर को उनका मर्डर कर दिया है और अपनी जो बेटी है उनको कहीं बाहर भेज दिया है और ये दिखा दिया है कि भी उनकी बेटी की एक्सीडेंटल ये जो करंट लगने से डेथ हुई है। तो उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि भी इस जो डॉक्टर की बेटी की डेथ हुई थी और वो उसका कहीं अफेयर था यूपी में। तो जब जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की तो इस लड़की को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसको डॉक्टर ने अपनी बेटी समझकर उसका संस्कार कर दिया था, तो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको बरामद किया है और उसने खुलासा किया है कि भी उसने अपने ये शादी करने के लिए कि भी गांव में किसी को ये शक ना हो कि उनकी लड़की यहाँ से भाग गई है, तो उस लेडी का मर्डर करके गला घोंटकर और खुद उसको अपने कपड़े पहनाकर और यहाँ से यूपी चली गई सेम डे और उससे उसने शादी की। महिला की उम्र कितनी थी सर? महिला की उम्र है जी 55 साल के करीब है। खुलासा किस तरह हुआ सर? देखिए, उसका जब हमने कुछ टेक्निकल एविडेंस हमारे पास उस बारे में मिली थी और ये भी पता चला कि भी जो उसका फेसबुक फ्रेंड था कि उसको हमने जब रिकॉर्ड को चेक किया तो उससे हमें इस चीज़ का खुलासा हुआ। शादी कर ली थी इसने? शादी इसने कर ली थी। ऑन रिकॉर्ड हमें नहीं पता है कि कहीं रजिस्टर्ड मैरिज है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे शादी इन्होंने कर ली। सर, अफेयर के चलते ऐसा किया इस लड़की? जी, अफेयर के चलते ऐसा किया है, बल्कि वहाँ पे इस लड़की ने अपने फादर को भी की जगह भी किसी और व्यक्ति को अपना फादर बनाकर उनके लड़के वाले के परिवार के सामने शादी का प्रपोजल भेजा। तो मतलब और अपना नाम एड्रेस भी इसने गलत बताया। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें देखिए, हमने जो एक्यूज्ड लड़की है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। करंट वगैरह लगाने का भी कुछ? हाँ जी, उन्होंने करंट भी लगाया है। उस जिस लेडी का मर्डर किया है उसको करंट भी लगाया और उसका पहले गला घोटा। 24 नवंबर 2002 को गांव हरिसिंहपुरा में 2 वारदात एक साथ घटी। एक लड़की की करंट लगकर मौत हुई, दूसरी ओर एक 55 साल की महिला राजवंती लापता हो गई। राजवंती के लापता होने की शिकायत उसके बेटे ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस राजवंती को तलाश करने में कामयाब नहीं हो रही थी। लाख कोशिश की, हर जगह पुलिस ने छानबीन की, लेकिन राजवंती का कोई सुराग नहीं लग रहा था। दूसरी ओर जिस लड़की की करंट से मौत हुई थी, परिजनों ने उसका संस्कार कर यह मान लिया कि उनकी बच्ची की मौत हो चुकी है और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस के साथ कुछ ऐसे सुराग लगते हैं जो करंट की चपेट में आने वाली लड़की की मौत और राजवंती के लापता होने को आपस में जोड़ते हैं। मामला संगीन हुआ तो सीआईए को इसकी जांच सौंपी गई। सीआईए के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई और टीम ने अपनी छानबीन शुरू की। तो 3 मार्च को पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली
कि जिस लड़की को दरअसल यह मान लिया गया था कि उसकी करंट से मौत हो गई है वह जिंदा है, और न सिर्फ वह जिंदा है बल्कि उत्तर प्रदेश के गुजरान श्यामली में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। पुलिस ने जब इस लड़की को हिरासत में लिया और इसे पूछताछ की तो एक ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में पुलिस को पता चला कि पुलिस के भी रोंगटे इस वारदात के घटनाक्रम को सुनकर खड़े हो गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लड़की रसूलपुर गुजरान के रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी। वह अपने घर वालों को अपने इस प्रेम के बारे में नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसके परिजन उसकी इस बात को मानेंगे नहीं और उसकी कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे। इस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया। उसके इस प्लान में शामिल था कि वह अपनी जगह किसी की हत्या कर उसके शव को जला देगी और खुद को अपने घर से गायब कर देगी, जिससे उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसके परिजन यही मानेंगे कि इस लड़की की मौत हो गई। लड़की अपने इस मंसूबे में कामयाब हो भी गई थी यदि पुलिस तथ्यात्मक तरीके से और सिलसिलेवार तरीके से अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ाती। दरअसल पुलिस की जांच में सामने आया कि 24 नवंबर को इस लड़की ने अपनी पड़ोस की रहने वाली महिला राजवंती को अपने घर पर बुलाया। जैसे ही राजवंती उसके घर पर आई तो लड़की ने उसे पानी पीने के लिए दिया और पानी में नशे की गोलियां मिला दी। पानी पीने के बाद राजवंती की थोड़ी सी हालत खराब हुई तो उसने अपनी चुन्नी से राजवंती का गला दबा दिया। चुन्नी से गला दबाने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ कि राजवंती की मौत हो गई। तब उसने बिजली के तार से शव को करंट भी लगाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राजवंती की मौत हो चुकी है। और इसके बाद इस लड़की ने मृतक महिला के शरीर से उसके जेवर, कपड़े और उसकी पहचान के सब चीज हटा ली और अपने कपड़े और अपने जेवर उस मृत शरीर पर डाल दिए। और इसके बाद उसने इस शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि परिजनों को लगे कि करंट लगने के बाद आग लग गई और इस आग से लड़की का शव जलकर खाक हो गया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की घर से फरार हो गई और अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। अब कहीं ना कहीं राजवंती के बेटे को यह लग रहा था कि उसकी माता इस तरह से गायब नहीं हो सकती। राजवंती के बेटे के बार बार पुलिस से आग्रह करने के बाद पुलिस ने जब जांच की और जांच में जब पुलिस ने दोनों वारदात को जोड़कर देखा तो सामने आया कि यह लड़की, जिसे उसके परिजन यह मान रहे थे कि बिजली का करंट लगने से और आग लगने के बाद इस लड़की की मौत हो गई थी, दरअसल यह लड़की जिंदा है। उस लड़की की फोन डिटेल खंगालने शुरू की और इस फोन डिटेल खंगालने में पता चला कि इस लड़की का यूपी के लड़के के साथ लगातार संपर्क था और वह उसके साथ बहुत लंबी लंबी बातचीत करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया तो वहां पर पुलिस को लड़की के मौजूद होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दबिश देकर इस लड़की को जब अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ की और पुलिस की पूछताछ में लड़की ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया। बहरहाल पुलिस ने लड़की को 6 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पुलिस की जांच टीम का मानना है कि अकेले लड़की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। इस पूरी वारदात में कोई ना कोई इस लड़की के साथ जरूर शामिल है और उसने किस तरह से और कैसे कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इन सभी तथ्यों से पुलिस पर्दा हटाएगी और इसके बाद पता चलेगा कि किस किस तरह से इस लड़की ने अपने पड़ोसन की हत्या कर खुद की हत्या दिखाने की कोशिश की और अभी तक वह कैसे कैसे पुलिस की जांच से बचती रही।